आज हम बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ मैन हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3.5 years। एक मैन है और एक बैंक में उन्होंने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है और यहां पे अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन कितना है 3.5 years। 3.5 years के लिए वो डिपॉजिट किया है। यहां देखेंगे इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम एंड द मैन गेट्स 10,206। यहां कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है। मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो वो आपके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो हम यहां क्या कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और क्वेश्चन में दिए गए मैच्योरिटी वैल्यू और हमारे अकॉर्डिंग आए हुए मैच्योरिटी वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। जो अननोन क्वांटिटी होगा यानी कि प्रिंसिपल वो फाइंड हो जाएगा। फिलहाल यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट है यानी कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हम यहां लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्स, लेट कर लेते हैं। देखेंगे यहां सॉल्यूशन, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। यहां आप देखिए रेट कितना दे रखा है भाई, रेट 12% दे रखा है और अगर आप ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ड्यूरेशन दे रखा है 3.5 years। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5 years। आप अगर इसे मंथ्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 1 7/2 7/2 ईयर्स। और इसको ईयर्स को मंथ में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहां 2 1 जा 2 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो 7 6 जा क्या हो जाएगा भाई 42, यानी यहां आ गया 42 मंथ्स। रेट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12% पर एनम। अभी हम क्या फाइंड कर लेते हैं, चूंकि मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है। मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है भाई P इंटू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर आउट ऑफ 100। अभी आप देख रहे हैं चूंकि आपने प्रिंसिपल एक्स लेट किया है तो एक्स रख दिए। यहां क्या होगा n की वैल्यू 42 है और n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 42 प्लस 1 यानी 43। आउट ऑफ कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू आर कितनी है भाई, आर है 12। तो यहां 12 हो गया 12 आउट ऑफ 100। अभी हम क्या कर लेंगे कैंसिल आउट कर लेंगे अगर कैंसिल होता है तो। यहां देखेंगे यहां 12 बन जा 12 12 बन जा 12, ये कैंसिल हो गया। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, यहां देखिए 2 बन जा 2 और ये भी 2 से कैंसिल होना है। 2 2 जा 4 2 बन जा 2 यानी 21 से कैंसिल हो गया। और कोई कैंसिल होगा नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि यहां नॉमिनेटर में क्या बच रहा है, नॉमिनेटर में है x इंटू 21 इंटू 43 और यहां आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 100। तो यहां डिनोमिनेटर में 100 ले लेते हैं। अब बस कैलकुलेट कर लेना है यानी नॉमिनेटर में जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर ले, करते हैं मल्टीप्लाई। देखेंगे यहां i इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x इंटू 21 इंटू 43। तो 21 को 43 से आप मल्टीप्लाई कर ले। 21 को 43 से आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऑप्शन आपके पास है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से 21 को 43 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 जा 3 2 3 जा 6 1 4 जा 4 2 4 जा 8। यहां क्या आ जाएगा 3 6 4 10 8 1 9 यानी 903। आप कॉलम मेथड के अलावा आप इसे और भी शॉर्ट बना सकते हैं। आपको बस इस तरह से सोचना है, सोचने भर से आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। और अगर आप बार बार इसी तरह से सोचते हैं तो टाइम भी बचेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखेंगे यहां 21 इंटू 43, अगर हम 21 इंटू 43 करें, आप 21 का टेबल जानते हैं तो 21 3 जा क्या हो जाएगा भाई 21 3 जा 63 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा। फिर आप 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 21 4 जा क्या हो जाएगा 84 और जो कैरी 6 था यानी 84 प्लस 6 90 हो जाएगा। तो यहां भी आ रहा है 903। अब आपको तय करना है कि आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है या इस तरह से मल्टीप्लाई करना है।
चलिए फिलहाल के लिए हम यहां देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया है 903 और यहां पे x है तो 903x हो जाएगा और अपॉन आप देख रहे हैं 100 है तो यहां 100 दे देंगे। फिर हम यहां पे देखते हैं कि i इज इक्वल टू क्या हो गया 903x अपॉन 100 मीन्स यहां पे आप बोल सकते हैं 9.03x, ये इंटरेस्ट आ गया। आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि आपने पहले ही देखा क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, तो हमने बताया कि अगर क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है आप अपने अकॉर्डिंग भी मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो आप मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किए, आपने पहले इंटरेस्ट निकाला और इंटरेस्ट निकालने के बाद मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिपॉजिटेड मनी प्लस इंटरेस्ट। आप डिपॉजिटेड मनी इज इक्वल टू जान रहे हैं P इंटू एन और यहां पे है प्लस आई यानी इंटरेस्ट। P की वैल्यू क्या दे रखी है, P की वैल्यू हमने लेट किया था x, P की जगह हम x रख देते हैं इनटू अगर n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू यहां 42 है, यहां 42 हो गया प्लस इंटरेस्ट अभी अभी लाए हैं 9.03x। यहां आप सॉल्व कर लेंगे 42 इंटू एक्स क्या हो जाएगा भाई 42x हो जाएगा प्लस यहां क्या है 9.03x। आप बात समझ पा रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे, इसे ऐड करना है यानी 42 प्लस 9 क्या हो जाएगा भाई 42 प्लस अगर 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 51 और 0.03x, यानी मैच्योरिटी वैल्यू आपके अकॉर्डिंग क्या आ गया 51.03x आ गया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप जानते ही हैं 10,206 है। आपको बस करना क्या है, आपको इक्वेट कर लेना है। तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। यहां देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैच्योरिटी वैल्यू क्या है आप देख रहे हैं 10,206 है। यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो 10,206 है। आपके अकॉर्डिंग जो मैच्योरिटी वैल्यू आया वो 51.03x आया। आप इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 51.03x इज इक्वल टू क्या होना है 10,206। यहां x की वैल्यू फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू आप जान रहे हैं कि 10,206 और यहां 51.03 मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो 51.03 क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अभी आपको बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। x इज इक्वल टू 10,206 अपॉन ये देखेंगे यहां से पॉइंट अगर हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा यानी ये हो जाएगा 5103 इंटू 100। अब यहां देखेंगे कि आखिर यहां पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखिए यहां आप देखिए एक सेंस लगाइए, यहां है 10,206 और यहां है 5,103। आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस 3 2 जा 6 यानी कि ट्वाइस है। आप एक एक डिजिट करके चेक करते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये लगभग कितने से डिविजिबल है। तो यहां देखिए 3 2 जा 6, 0 2 जा अगर करेंगे तो 0 आना है, 1 2 जा करेंगे तो 2 आना है, 5 2 जा क्या आ गया 10 आ गया। मतलब आप कह सकते हैं कि 5,103 से 10,206 एग्जैक्टली 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो यहां 1 और यहां 2 यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 100 यानी कि 200 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 200 आ गई। और x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 200। हेंस आप राइट कर सकते हैं हेंस मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 200। हेंस बोल सकते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹200। दिस इज द राइट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसी तरह से लगातार आने वाले क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले और भी जो चैप्टर्स है या फिर क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करता रहूं।